तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता ठीक ही होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे उत्तर प्रदेश के अभियोजन अधिकारी परीक्षा 2015 हल सहित पढ़ेंगे। और अध्यायवार 28 जून 2015 को हुआ था और पूर्णांक कितना था 1500 का और 2 घंटे का पेपर जो था। पुनः जागरण निम्नलिखित में से किसकी एक अवधारणा अवलंबित करती है? ईश्वर की इस सृष्टि का केंद्र। और उसके बाद हमारा है कि ईश्वर की एक सृष्टि का केंद्र है, कि पोप एक दृष्टि का केंद्र है, कि मनुष्य इस सृष्टि का केंद्र है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए सही उत्तर क्या है? सही उत्तर हमारा क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा सी, मनुष्य एक सृष्टि का केंद्र है। इसका सही उत्तर है मनुष्य एक सृष्टि का केंद्र है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो समाजवादी है, जो समाजवादी संविधान है, समाजवादी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और पंथ निरपेक्ष किस वर्ष जोड़े गए थे? तो बताइए। 42वां संविधान संशोधन था, इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। तो किस सन में इसको संशोधन किया गया था? 1976, 1977, 1977, 1989। तो सही उत्तर इसका होगा ये, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द 1976 को समाजवादी और 42वें संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया था और इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है संशोधन का। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किस को नए राज्यों की स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है? राष्ट्रपति को, संसद को, उच्चतम न्यायालय की मंत्रिमंडल को? सही उत्तर बताइए। सही उत्तर है इसका बताइए राष्ट्रपति, संसद, उच्चतम न्यायालय की मंत्रिमंडल। तो इसका सही उत्तर है हमारे राष्ट्रपति को नहीं, उच्चतम न्यायालय को नहीं, ना कि मंत्री। संसद को है कि वो नए क्षेत्र राज्य बना सकते हैं अनुच्छेद 2 में। और उसमें ये भी कहा गया है कि इसमें कोई विशेष साधारण मत से भी ये पास हो सकता है। इसमें अगला है कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है? तो भारत के प्रधानमंत्री कौन है? निर्वाचित होते हैं, चयनित होते हैं, नॉमिनेट होते हैं कि नियुक्त होते हैं? तो नियुक्त तो सरकारी लोग होते हैं, नॉमिनेट भी नहीं होते हैं। तो क्या होते हैं भैया बताइए? प्रधानमंत्री क्या होता है इनका? डी, नियुक्त होता है। क्या होता है? नियुक्त होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री चुनाव नहीं लड़ता है, उसको सब चुनते हैं, विधायक मिलकर उसको अपॉइंटमेंट करते हैं, नियुक्त करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उसके बाद भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, संसद या संविधान? तो बताइए सबसे ऊंचा क्या है? तो सही उत्तर इसका बताइए क्या होगा? तो सही उत्तर होगा इसका संविधान सबसे ऊंचा है, सर्वोच्च संविधान सबसे बड़ा है भारत का। उसके बाद उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किससे अपना त्यागपत्र संबोधित करेंगे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को। जो उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त है वो किसको अपना त्याग पत्र देगा? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को, कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, कि विधानसभा के अध्यक्ष को? इसका सही उत्तर है बी, उत्तर प्रदेश की जो होगा तो राज्यपाल को ही अपना त्यागपत्र देगा। इसके बाद हमारा कुछ इतिहास है। अकबर के शासनकाल में राजस्व व्यवस्था हाथों में थी, बैरम खान के, मानसिंह के, कि बीरबल के, तोररमल के? सही उत्तर क्या है? तोररमल। अकबर के शासनकाल में राजस्व व्यवस्था तोडरमल के हाथ में थी। तो अकबर के शासनकाल में राजस्व व्यवस्था तोडरमल के हाथ थी। उसी के प्रयास से अकबर ने आइन ए दहसाला प्रणाली के लागू किया था, आइन ए दहसाला। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सर्वप्रथम जो था पुनर्जागरण शब्द प्रयोग में लाया गया था? मैचलेट, दांत, या थॉमस एक्विनास, या कांट? सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है ए, मैचलेट के द्वारा ही पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग किया गया था। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि 2013 में विश्व का सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? तो इसमें देख सकते हैं, इसमें बहुत से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, यूपी एपीओ के बारे में। और अगर आपको सब पढ़ेंगे तभी आप इसमें पास हो पाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 2013 में विश्व का सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक देश कौन था? इथोपिया, मेक्सिको और वियतनाम या ब्राज़ील? इस सन पूछ लिया है तो बताइए सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर है ब्राज़ील। ब्राज़ील सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक देश है, सबको मालूम है। निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से कौन सा बांग्लादेश की सीमा नहीं बनाता है? असम, मणिपुर, मेघालय या त्रिपुरा? ठीक है,
तो त्रिपुरा तो बनाता है। उसके बाद आपका मेघालय सब मणिपुर है, वह बांग्लादेश की सीमा नहीं बनाता है, यह बनाता है चीन की। तो यहाँ पे देख सकते हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश की सीमा बनाते हैं, जबकि मणिपुर बांग्लादेश की सीमा नहीं बनाता है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश की सीमा को बनाते हैं। याद रखिएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। उसके बाद है कि 2011 का सर्वाधिक सोना उत्पादक देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन या दक्षिणी अफ्रीका? सही उत्तर क्या है? चाइना है, 2011 का सर्वाधिक सोना उत्पादक देश है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? कोको, मेडागास्कर, ग्रीनलैंड या किनारी? सही उत्तर है क्षेत्रफल की विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड है। यहाँ पे देख सकते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, जिसका क्षेत्रफल 21,75,600 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। उसके बाद है आसवाना हाई डैम निम्नलिखित में से नदियों में से किस पर बनाया गया है? कोलंबिया नदी पे, डैन्यूब नदी पे, नील नदी पे, इरावदी नदी पे? सही उत्तर क्या होगा? आसवाना हाई डैम निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है हमारा सी, नील नदी पर आसवाना हाई डैम बनाया गया है। उसके बाद हमारा है निम्नलिखित देशों में से किसकी जनसंख्या 2014 में सर्वाधिक थी? रूसी संघ, बांग्लादेश, जापान, मैक्सिको? तो सही उत्तर क्या है हमारा बी, बांग्लादेश में 2014 में सर्वाधिक जनसंख्या थी। उसके बाद निम्नलिखित देशों में से कौन सी भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है? चीन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका? तो सही उत्तर क्या होगा? भौगोलिक देश सबसे पहला तो रूस है, फिर उसके बाद हमारा रूस, कनाडा, चीन, भारत का 7वां, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका। इस तरीके से हमारा भारत 7वां स्थान पर आता है। पहला रूस, कनाडा और चीन, फिर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। तो इस तरीके से तो सबसे है ऑस्ट्रेलिया। तो भौगोलिक विश्व सर्वाधिक 3 बड़े देश ये हैं, तो इसमें कनाडा है, चीन के बाद कनाडा आता है। उसके बाद हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राय भारतीय आईटी सेक्टर के जनक के रूप में वर्णित किया गया है? तो बताइए कौन सा है जिसे आईटी सेक्टर का जनक कहा गया है? ANR नारायण मूर्ति या जमशेदजी को टाटा, जिसने टाटा की हमारे ललित मोदी तो भाग गया, पिक में से कोई नहीं? तो सही उत्तर है हमारा NR नारायण को भारतीय आईटी सेक्टर का जनक माना गया है। उसके बाद है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना पत्र किसे लिखकर त्याग करते हैं? जो सर्वोच्च न्यायालय का होता है उसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है, और भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, वित्त मंत्री को। तो सही उत्तर क्या होगा? बी होगा, राष्ट्रपति को ही अपना त्यागपत्र देता है, क्योंकि राष्ट्रपति उसको नियुक्त करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपना सिग्नेचर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग देता है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विटामिन ए का प्रचुर स्रोत है? विटामिन ए का पनीर है, संतरा है, गोल्डन धान है कि खमीर है? तो सही उत्तर है गोल्डन धान ए की प्रचुर मात्रा का स्रोत है। तो इसमें देख सकते हैं पढ़ना भी पड़ेगा सारा विषय। उसके बाद निम्नलिखित में से किसको सफ़ेद सोना कहा जाता है? सही उत्तर क्या है? पारा, प्लेटिनियम, पेट्रोल, लिक्विड में से कोई नहीं। तो सफ़ेद सोना कहा जाता है, प्लेटिनियम को सफ़ेद सोना कहा जाता है, जो कि एक महंगी धातु होती है। उसके बाद क्या है? जून 2015 तक युद्ध में कितनी बार नाभिकीय आयुधों का प्रयोग किया जा चुका है? सही उत्तर बताइए क्या होगा? 5 बार, 4 बार, 2 बार कि 3 बार? इसका सही उत्तर है 2 बार। अब तक पूरे विश्व में अमेरिका द्वारा 2 बार 6 अगस्त और 9 अगस्त को जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर नाभिकीय बम का प्रयोग, आयुधों का प्रयोग किया जा चुका है। तो कहते हैं चीन में भी किया गया था और भी जगह किया गया था, मगर वो रिकॉर्ड में नहीं है। उसके बाद क्या है कि निम्नलिखित में से किसको लाल ग्रह कहा जाता है? चंद्रमा, शनि, मंगल की बृहस्पति? तो बताए किसको लाल ग्रह कहा जाता है? तो ये तो सबको मालूम होगा कि हमारे मंगल ग्रह को लाल ग्रह की भांति प्रतीत होता है, इसलिए इसे लाल ग्रह कहा जाता है। इसका अच्छी झुकाव और घूर्णन गति पृथ्वी से काफ़ी समानता रखती है।
इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। पृथ्वी की सदृश ग्रह भी माना जाता है। मंगल ग्रह का दिन औसत 24 घंटे 37 मिनट तथा 23 सेकेंड होता है। उसके बाद निम्नलिखित कौन सा रोग विषाणु जनित है? तो यहाँ पे डिप्थियम, मलेरिया, हैजा और यकृत शोथ। तो बताइए कौन सा जो रोग है विषाणु जनित रोग है? तो सही उत्तर है यकृत शोथ का रोग यह विषाणु जनित रोग है। यकृत का पीलिया रोग रुधिर की सीरम बिलिरुबिन का रंग पीला हो जाता है। मिकास एक नई तकनीक है जो उपयोग में होती है। तो मिकास एक नई तकनीक है जो किस में उपयोग होती है? जो थोपलाजी में, बाईपास सर्जरी में, कि घुटना प्रत्यारोपण शैल क्रिया में, कि मस्तिष्की शैल क्रिया में। तो इसका सही उत्तर है कि मिकास तकनीकी का प्रयोग बाईपास सर्जरी में होता है। जैसे दिल में 1-2 रहते हैं नसें, तो एक ब्लॉक हो जाती है। जो ब्लॉक नसें होती हैं उसको खोलने में बाईपास सर्जरी किया जाता है। ISRO का पूर्ण रूप क्या है? तो बताइए ISR का पूर्ण इंडियन स्टैटिस्टिक्स रिकॉर्ड ऑर्गेनाइजेशन या इंडियन साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पाइस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो सही उत्तर क्या है? इसरो का सही उत्तर है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका सही उत्तर है इसरो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट ऑक्सर इन द टी लीव्स? निम्नलिखित में कौन सा यौगिक चाय की पत्तियों में विद्यमान नहीं रहता है? तो पहला है एटोपिन, थीन, थियोबिन और थियोफिन। तो चाय की पत्ती में एट्रोपिन विद्यमान नहीं रहता है। बाकी थीन, थियोब्रिमीन, ब्रोमीन और थियोफिनिन विद्यमान रहता है। कि भूमि आधारित जो संवर्धन प्रणाली प्राप्त करने वाला भारत का कौन सा प्रथम हवाई अड्डा होगा? पहला अहमदाबाद हवाई अड्डा, दूसरा होगा, तो यहाँ पे है पहला हवाई अड्डा कौन होगा भूमि आधारित संवर्धन प्रणाली का? तो सही उत्तर होगा अहमदाबाद। भूमि आधारित संवर्धन प्रणाली प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा अहमदाबाद होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हमारा निम्नलिखित में से किसने कोच्चि में भारत की प्रथम वातानुकूलित डेमू ट्रेन की शुरुआत की है? डीमू। तो प्रधानमंत्री, रेल मंत्री, केरल के मुख्यमंत्री या कि विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री? तो वाई अमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च इंडिया फर्स्ट एयर कंडीशन डीमू ट्रेन इन कोच्चि? तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा हमारा बी। कोच्चि में भारत की प्रथम वातानुकूलित डेमू ट्रेन की शुरुआत रेल मंत्री की थी। उसके बाद क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है कि ग्लोबल PM इंडेक्स 2015 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे अधिक शांतिपूर्ण था? ब्राजील, डेनमार्क, आइसलैंड की आयरलैंड? सही उत्तर होगा आइसलैंड। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2015 के अनुसार आइसलैंड सबसे अधिक शांतिपूर्ण देश था। ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा आपका 2022-21 का आएगा। इसके बाद ग्लोबल पीस इंडेक्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे कम शांतिपूर्ण है? मिस्र, इराक, पाकिस्तान, सीरिया? सही उत्तर है हमारा सीरिया। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2015 के अनुसार सीरिया सबसे अशांत देश रहा है। फिर उसके बाद है कि वित्त मंत्रालय के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य पर सबसे अधिक प्रति व्यक्ति कर्ज है? गोवा है कि मिजोरम है कि सिक्किम है कि हिमाचल प्रदेश? तो सबसे अधिक प्रति व्यक्ति कर्ज है गोवा में, सबसे अधिक कर्ज गोवा का ही है। फिर उसके बाद है भारत का प्रथम स्टेम कोशिका बैंक खोला गया है? कोलकाता में, दिल्ली में, चेन्नई में या हैदराबाद में? तो सही उत्तर सी, चेन्नई में भारत का प्रथम स्टेम कोशिका बैंक खोला गया है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा तूफान दक्षिणी चीन हेनान प्रांत से टकराया है? तो उस समय का करंट अफेयर आपको पढ़ना होगा। कैटरीना है, हुदहुद, कुरिजा या फिलिन? सही उत्तर क्या है? तो कुजीरा है जो तूफान दक्षिणी चीन के हेनान प्रांत से टकराया है। निम्नलिखित इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में अपनी लगभग बेकार हो चुकी राष्ट्रीय चलनी मुद्रा को त्यागने का फैसला किया? दक्षिणी अफ्रीका, केन्या, सूडान, जिम्बाब्वे? तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है डी, उसने चलनी मुद्रा को त्यागने का प्रयास किया है, ऐलान किया है। उसके बाद हमारा है निम्नलिखित में से किस देश में 16वीं विश्व संस्कृति सम्मेलन आयोजित किया गया था? नेपाल, भूटान, थाईलैंड, बहरीन? सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर होगा हमारा बी, थाईलैंड में 16वां विश्व संस्कृति सम्मेलन आयोजित किया गया था। उसके बाद हमारा है कि निम्नलिखित में किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव प्रणाली की खोज की थी? आर्यभट्ट और पिंगल की हमारे गर्गी या भास्कर? से उत्तर बी, पिंगल ने दशमलव की, गणितज्ञ पिंगल ने दशमलव की खोज की थी।
उसके बाद 36वां हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ऋषि ने गायत्री मंत्र की रचना की थी? तो बताइए किस ऋषि ने गायत्री मंत्र की रचना की थी? वरिष्ठ, विश्वामित्र, भृगु या गामी? तो सही उत्तर बताइए किसने किया था? तो सही उत्तर है विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र का रचना किया था। उसके बाद निम्नलिखित में से जैन धर्म में ब्रह्मचार्य के सिद्धांत को जोड़ा है पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, महावीर? उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर को क्या होगा कि पार्श्वनाथ ने ही ब्रह्मचार्य सिद्धांत को जोड़ा था। उसके बाद पार्श्वनाथ का देख लीजिए, पार्श्वनाथ ने भिक्षुकों के लिए केवल 4 व्रतों का विधान किया था, अहिंसा, सत्य, असत्य, चोरी न करना तथा अपरिग्रह धन संचय त्यागना। परंतु महावीर ने इसमें 5वां व्रत ब्रह्मचार्य जोड़ा जिसका पालन अनिवार्य बताया था, शादी विवाह न करना, औरतों से दूर रहना। उसके बाद निम्नलिखित में किस उल्लेख का ऋग्वेद में नहीं है? जनपद, जन, ग्राम, कुल? ये आपको इतिहास के प्राचीन इतिहास के बारे में पूछा जा रहा है एकदम। तो सही उत्तर क्या होगा? ऋग्वेद के कुल में ग्राम, विश्व, जन तथा राष्ट्र का उल्लेख है किंतु जनपद का उल्लेख नहीं है ऋग्वेद में। ठीक है, सही उत्तर होगा ये जनपद। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित किस जेल में राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई थी? फैजाबाद, गोरखपुर, गोंडा, लखनऊ? सही उत्तर क्या है? सी होगा गोंडा में। काकोरी ट्रेन डकैत केस के राम प्रसाद बिस्मिल्ला, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन लाल तथा अशफाक उल्लाह को क्रमशः गोरखपुर, गोंडा, इलाहाबाद, फैजाबाद में फांसी दी थी। राम प्रसाद बिस्मिल्ला को गोरखपुर में, राजेंद्र को गोंडा में, लहरी को इलाहाबाद और रोशन लाल को फैजाबाद में फांसी दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल्ला के नाम से गोरखपुर में एक चिड़ियाघर भी है, राजेंद्र चौधरी के नाम से भी गोंडा में कुछ बना होगा। बाद ये करंट अफेयर है, ये तो आपसे नहीं पूछा जाएगा मगर इससे रिलेटेड इसमें हाल ही में निम्नलिखित में से किसको नया केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है? TS भासीन, KV चौधरी, प्रदीप कुमार? में से कोई नहीं। से उत्तर बताइए किसको किया गया है? तो KV चौधरी को 8 जून 2015 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पद की नियुक्ति किया गया है। इसके बाद हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व परिवार दिवस वेड 2015 के लिए मेजबान करेगा? ब्राजील, चीन, इटली, ऑस्ट्रेलिया? से उत्तर है बी, इटली करेगा। ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, 2015 का नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, कृपलानी, अब्दुल कलाम आजाद? 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो सही उत्तर क्या है? JP कृपलानी थे। 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के JP कृपलानी अध्यक्ष थे। उसके बाद क्या है? सत्याग्रह का शब्द दिया गया था महात्मा गांधी, मगनलाल गांधी, देवदास गांधी, कस्तूरबा गांधी? तो सही उत्तर है कि सत्याग्रह का मगनलाल बी है के नाम दिया गया था सत्याग्रह शब्द। इसके बाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। तो बताइए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कब नियुक्त किया गया था? 1857 की क्रांति के बाद ही ये। तो इसका सही उत्तर है 1833 में चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। और उसके बाद 1957 के युद्ध के बाद ब्रिटिश राज का वाइसराय नियुक्त किया गया था। इसको याद रखिएगा, चार्टर एक्ट 1833 में बंगाल का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। विलियम बेटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। कौन थे? विलियम बेटिक। बैट करते हैं बैटिंग, सबसे पहले बैटिंग कौन उतरा? तो विलियम बेटिक ने ही सबसे पहले किया था, याद रखिएगा। उसके बाद राष्ट्रवाद का प्रचार और प्रसार के लिए बाल गंगाधर तिलक निकाला गया था समाचार पत्र कौन सा था? तो युगांतर, केसरी, देशभक्ति, क्रांति? सही उत्तर होगा बी, केसरी निकाला गया था राष्ट्रवाद का प्रचार करने के लिए। उसके बाद वो किस भाषा में था? मराठी भाषा में था। फिर उसके बाद निम्नलिखित में से किसने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया? इकबाल, SK गांधी, भगत सिंह, SB बोस? सही उत्तर क्या होगा? इंकलाब जिंदाबाद का नारा तो सी होगा सही, भगत सिंह ने दिया था इंकलाब शब्द का प्रयोग। सबसे मोहम्मद इकबाल ने अपनी पुस्तक बंग-ए-दरी में किया था, परंतु जिंदाबाद शब्द लोकप्रिय भगत सिंह ने बनाया था। उसके बाद हमारा है कि भारत में सिविल सर्विस चयनित हुआ था सत्येंद्र नाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, लाला लाजपत राय या C.R. दास? सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर है कि सत्येंद्र नाथ टैगोर ICS भारतीय सिविल सर्विस में चयनित होने वाले पहले भारतीय थे। IAS सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। उसके बाद है आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल में? तो हुमायूं, शाहजहां, औरंगजेब, शाह आलम जो थे। सही उत्तर क्या होगा? आगरा के किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने अपनी पुत्री जहां आरा के सम्मान में कराया था। उसके बाद सबसे पहले किसने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृपलानी? गोपाल कृष्ण गोखले? सही उत्तर बताइए क्या होगा?
तो इसका सही उत्तर होगा सौरा शब्द का प्रयोग दादा भाई नौरोजी ने किया था। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि गदर समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था, कहाँ हुआ था गदर, आपको मालूम है? फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका कि इंग्लैंड में? तो सबसे सही उत्तर है अमेरिका में। लाला हरदयाल पंजाब के एक प्रमुख क्रांतिकारी थे। उन्होंने 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में एक क्रांतिकारी दल गदर नाम की पत्रिका निकाली। गदर का प्रथम अंक उर्दू में था। तो ये था हमारा पहला। अब यहाँ पे आ सकता है ला। तो मुस्लिम माता के पिता कौन थे? यहाँ पे आपको ला वाला आ गया है, यह आपका जनरल नॉलेज वाला था। यहाँ पे देख सकते हैं ला। मुस्लिम माता पिता के बच्चे दंड पेटका संहिता की धारा 125 के अधीन भरण पोषण के हकदार नहीं है। उसके बाद यदि तलाकशुदा पत्नी के साथ रहते हैं तो दंड पेटका संहिता की धारा 125 के अंदर भरण पोषण के हकदार नहीं है। भरण पोषण के हकदार के दंड पेटका संहिता शामिल नहीं। दूसरे उत्तर क्या होगा? सी। दंड पेटका संहिता की धारा 125 की उपबंध प्रकृति धर्मनिरपेक्ष और इसका किसी धर्म विशेष अथवा व्यक्तित्व विधि के साथ कोई विरोध नहीं, तब मुस्लिम माता पिता के बच्चे भरण पोषण के हकदार होंगे। तो यह था आपका एपीओ का सिर्फ हमने अभी तक आपको पढ़ाया कि एपीओ में किस तरीके से करंट अफेयर, सामाजिक और जनरल नॉलेज और विज्ञान और सबके बारे में पढ़ाया जाता है। अब इसका मैं क्लास लूँगा कि ला वाला में क्या आपको पढ़ाया जाता है। तो सही अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इंसाफ या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।